गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RM क्लासेज में। मैं आपके साथ रुपेश कुमार। पिछले क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति का कुछ बेसिक पार्ट पढ़े थे। आज हम लोग उसके आगे देखते हैं कि और कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं और उसको कैसे हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। तो हम लोग को फिर वही वाला ट्रिक याद रखना है कि ये एक हेक्सागोन बनाना है। का हेक्सागोन था, कुछ ऐसा था और सेंटर में हम लोग का 1 लेना था। जो यहाँ था साइन थीटा और ये कॉस थीटा, ये क्या था दोस्तों टेन थीटा और ये कॉट थीटा, और ये जो था सेक थीटा और ये कॉसेक थीटा। ये हम लोग का डायग्राम हो गया और इस डायग्राम से हम लोग 6 फार्मूला निकालेंगे। जब ये यहाँ से हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं अपने सामने वाला, तो जो पहला फॉर्मूला बनेगा वो साइन थीटा बनेगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो पहला हो गया। जो दूसरा बनेगा वो हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू cot 90 डिग्री माइनस थीटा। जो तीसरा बनेगा वो हो जाएगा sec थीटा cosec 90 डिग्री माइनस थीटा। यानी 3 यहाँ से निकल गए। जो हम लोग का 3 बनेगा, जस्ट इसके अपोजिट साइड चलते हैं तो cos, cot और cosec का निकलेगा। देखते हैं कैसे। जो cos थीटा निकलेगा वो बन जाएगा sin 90 डिग्री माइनस थीटा। जो चौथा बनेगा वो हो जाएगा cot थीटा, जो हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा। जो पांचवा बनेगा cos हो गया, cot हो गया, ये 4 नंबर, ये 5 और ये 6, ये बन जाएगा cosec थीटा, जो हो जाएगा sec 90 डिग्री माइनस थीटा। यानी 6 फार्मूला हम लोग एकदम आसानी से साइन, टेन, सेक, cos, cot और cosec का निकाल लिया। एंगल दिया रहेगा, किसी का भी निकाल लेंगे। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। हम लोग का अगला फार्मूला है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? इसके लिए सबसे पहले इसमें हम लोग का 6 राइट एंगल है। 6 में ये एक छोड़ के इसको डार्क कर लेना है। इसको सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे। जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो हम लोग को डायरेक्शन क्या लेना है? क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन में लेंगे तो हम लोग को पॉजिटिव साइन लेना है। तो देखते हैं कैसे। जब हम लोग ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं इस एंगल से, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ। यानी पहला क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जो दूसरा है यहाँ चलेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया। जो तीसरा चलेंगे यहाँ से tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब हम लोग का ये 3 निकल गया और 3 फार्मूला ये निकल गया, तो 3 फार्मूला फिर एंटी क्लॉकवाइज में निगेटिव लेके निकाल लेंगे, चाहे यहाँ से निकाल लेंगे। जो हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी पहला जो निकलेगा हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकल जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, इसको इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लास्ट ये बचा, तो यहाँ से हम लोग tan स्क्वायर थीटा निकाल लेंगे। तो tan स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी हम लोग का ये भी 6 निकल गया इस डायग्राम से। यानी इस डायग्राम को हमको हमेशा याद रखना है। यानी 6 और 6 12 फार्मूला हो गया। अब चलते हैं हम लोग आगे। दोस्तों, जो हम लोग का अगला पार्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लोग बहुत आसानी से याद रखेंगे। जैसे साइन 30 का मान 45 का या किसी का भी दे दे तो उसको हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं।
जैसे ये हम लोग का सबसे पहले क्या था, साइन ए, कोस ए और टेन ए। इसके बाद था कोट ए, सेक ए और कोसेक ए। सबसे पहले जो हम लोग का था एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसको हम लोग ऐसे ट्रिक से याद करेंगे कि कभी नहीं भूलेंगे। हम लोग का क्या हो गया, एंगल है, यानी साइन ए एंगल 0 30 है। जो हम लोग का ट्रिक है वो है ये 0 1 2 3 4 और इसको 4 से डिवाइड कर देना है और 4 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट निकाल देना है। क्या हो गया, जो पहला होगा 0/4 यानी हम लोग क्या हो जाएगा 0, जो 1/4 होगा तो 1 का तो 1 हो जाएगा और 4 का 1/2। ये क्या हो जाएगा 2/4 है, मान के चलिए √2/4 यानी क्या हो जाएगा ये 1/2 रूट में, यानी 1/√2, 1/√2। ये कितना है √3/4, तो √3 तो √3 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 क्या हो जाएगा √3/2 और ये वाला 4 से 4 कट जाएगा यानी 1 हो जाएगा। अब हम लोग कोसे का निकालेंगे तो जस्ट इसको अपोजिट लिख देंगे, हम लोग का कोस ए का मान आ जाएगा। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2 और ये हो जाएगा 1/2 और 0। तो हम लोग देखते हैं ये tan का, जब हम लोग tan था तो tan थीटा हम लोग निकाले थे sin थीटा अपॉन cos थीटा। जो tan थीटा था sin थीटा अपॉन cos थीटा था, तो यहाँ से निकाल लेते हैं 0/1, जो 0/1 यानी 0। अब ये आ गया 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, यानी 1/2 इंटू 2/√3 यानी हो जाएगा 1/√3। उसके बाद आ जाएगा ये 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 यानी 1/√2 इंटू √2/1 यानी ये वाला हो जाएगा 1। अब ये हम लोग sin 60 का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 यानी √3/2 इंटू 2/1 यानी क्या बच जाएगा ये केवल √3। उसके बाद क्या होगा 1/0, क्योंकि साइन बाई कॉस जो 1/0 हो जाएगा ये हो जाएगा इनफाइनाइट। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं, ये हमने पढ़ा था कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो टेन का उल्टा कॉट होता है यानी यहाँ पे 0/1 है तो इसको हम लोग क्या करना है 1/0। तो 1/0 क्या होगा इन्फिनिटी। ये 1/√3 जब इसको उल्टा लिखेंगे तो √3, 1 का 1 हो जाएगा और √3 क्या हो जाएगा 1/√3। ये ∞/1 है तो 1/∞, तो जो 1/∞ होगा ये 0 हो जाएगा। अब हम लोग सेक ए का लिखते हैं यानी कोस ए का उल्टा, तो 1 का 1 √3/2 का क्या हो जाएगा 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, ये क्या था 0/1 यानी 1/0। तो 1/0 क्या था हम लोग का इनफाइनाइट हो जाता है। अब हम लोग कोसेक ए का निकालते हैं यानी साइन का उल्टा, यानी ये क्या था 0/1 यानी 1/0 क्या हो जाता है इनफाइनाइट। ये 1/2 यानी 2, 1/√2 क्या हो जाएगा √2 और √3/2 यानी 2/√3 और 1 का 1 हो जाएगा।
यानी दोस्तों हमने देखा कि बहुत ही आसानी से ये सारे थीटा का मान निकाल लिए, जो बहुत ही आसानी से हम लोग को याद भी रहेगा, इस ट्रिक से कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों अब चलते हैं इसके आगे कुछ न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं, जिससे हम लोग को समझ में आ जाएगा कि इसका पुट कैसे करना है, मतलब यूटिलाइज कैसे करना है क्वेश्चन में। ये जो भी पिछले फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, देखते हैं। जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है वो है इन ट्रायंगल ABC। तो हम लोग का ट्रायंगल ABC है, ABC और एक राइट एंगल है, राइट एंगल एट B। जो राइट एंगल है वो B पे है, और AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या क्या निकालना है, डिटरमाइन पहला साइन ए और कॉस ए, जो दूसरा निकालना है वह है साइन सी और कॉस सी। यानी एक बार एंगल जो हम लोग का थीटा होगा वो ए पे लेना है, दूसरे बार सी पे। यानी सबसे पहले इसको हम लोग ये डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं राइट एंगल का, यानी समकोण त्रिभुज का, जो कह रहा है राइट एंगल एट बी। यानी ये जो एंगल 90 डिग्री का होगा वो बी पे होगा, ये ए और बी, यानी थीटा। यहाँ थीटा के सामने वाला जो ये भी हम लोग का दिया हुआ है, ये 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो BC दिया हुआ है वह 7 सेंटीमीटर दिया। जो थीटा के सामने वाला हम लोग क्या होता था, परपेंडिकुलर, और जिससे ये लाइन जुड़ी होती थी एडजेसेंट, ये क्या होता था हम लोगों का बेस यानी बी। और जो लंबी लाइन थी उसको हम लोग बोलते थे हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण। तब हम लोग के पास दो है, परपेंडिकुलर और बेस है, यानी हाइपोटेन्यूस निकाल लेंगे यानी कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम कर्ण स्क्वायर हो जाता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग का ये एच आ जाएगा, तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। चलते हैं देखते हैं। अब आधार कितना है 24 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 7 का स्क्वायर, यानी 24 का स्क्वायर हो जाता है 576 और ये 7 का 49। इसको जोड़ेंगे हम लोग तो 6 to 5 हो जाएगा, 9 6 15, 1 7 4 11 1 12 5 1 6। ये क्या हो गया कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर हो जाएगा √625, यानी कर्ण जो हो जाएगा यानी h 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी h जो हम लोगों का आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। जब तीनों आ गया हम लोगों के पास, h भी आ गया, p भी आ गया और b भी आ गया, तो हम लोग अब आसानी से निकाल लेंगे। देखते हैं कि कैसे निकालेंगे साइन ए और कॉस ए का मान। हम लोग का जो था साइन ए, तो साइन ए और कॉस ए, तो साइन ए और कॉस ए हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, लाल बाई कक्का। ये क्या था, लंब था यानी परपेंडिकुलर, ये आधार था यानी बेस, ये लंब परपेंडिकुलर, ये कक्का कौन हाइपोटेन्यूस, और ये मतलब आधार। ये क्या था साइन कॉस और टेन। तो हम लोग क्या पूछ रहे हैं साइन ए यानी p/h। तो p हम लोग कितना है 7, h कितना है 25। ये हम लोग का पहला आंसर आ गया। दूसरा क्या था कॉस यानी b/h। तो b कितना हो गया 24 और h हो गया 25, यानी हम लोग का दूसरा आंसर हो गया। बहुत ही आसानी से हम लोग दोनों निकाल लिया, 7/25 और 24/25। हम लोग चलते हैं एंगल सी लेते हैं। जो दूसरा पार्ट है साइन सी, यानी जो दूसरा है वो क्या था साइन सी और कॉस सी। जो इस बार बोल रहा है कि जो एंगल है ना ये नहीं लेना है, ये सी लेना है, यानी थीटा हम लोग का ये होगा। तो जो साइन का फॉर्मूला था हम लोग क्या था p/h। जो सामने वाला एंगल हम लोगों का जो होता था वो क्या हो जाता था
ये बेस नहीं होगा, ये हम लोग का परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इससे जो लगा हुआ लाइन रहेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ये हो गया, यानी P कितना हो गया हम लोग का 24 और H कितना हो गया 25। H हो गया और ये बेस हो जाएगा। ये P अब नहीं होगा, ये बेस हो जाएगा, यानी B बराबर 7 सेंटीमीटर। जो cos C होगा हम लोग का B/H। B हम लोग कितना है 7 है और H कितना है 25। यानी हम लोगों ने आसानी से निकाल लिया लाल बाई कक्का से। बस हम लोग को ध्यान रखना है कि जो एंगल है वो कहाँ लेना है। थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, जो उससे लाइन एडजॉइंट होता है उसको हम लोग बेस बोल देते हैं। जो सबसे लंबी लाइन होती है बची हुई रहती है राइट एंगल ट्रायंगल में, उसको एच यानी हाइपोटेन्यूअस बोलते हैं। दोस्तों आज के हम लोग सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगले क्लास में और देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। अगले क्लास में आने से पहले ये सारे फॉर्मूले आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि ट्रिक से कैसे याद रखेंगे और उस डायग्राम को भी याद रखिएगा। और थैंक यू दोस्तों।